नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल ज़िले के माचरम गांव में क़बायली किसानों के लिए एक स्कीम का किया आगाज़। गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़े पर KTR का बयान। मुतासरा ख़ानदान से की मुलाकात और हुकूमत से किया मुतालबा। 5 लाख मुआवजा नाकाफ़ी, फ़ी गज़ 25 लाख रुपए दें। 23 मई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़हीराबाद का करेंगे दौरा। MP सुरेश कुमार शेटकार ने इंतज़ामात का लिया जायज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह को कर्नल सोफिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर की सख्त सरजनिश और मुआज़रत को कर दिया मुस्तरद। SIT तश्कील का दिया हुक्म। मिस वर्ल्ड की हसीनाएं पहुंची सेक्रेटरीट, जहां माहौल से हुई वो लुत्फ़ अंदोज़। हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला निहायत अक़ीदत व एहतराम के माहौल में जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिनेमा थिएटर मालिकान ने ऐलान किया कि वो 1 जून 2025 से अपने थिएटर्स बंद कर देंगे। परसेंटेज को लेकर चल रहा था इख्तिलाफात। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल में क़बायली किसानों के लिए एक स्कीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले नागर कर्नूल के माचरम गांव से एक स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत क़बायली किसानों को बाग़यानी फसलों को आपाशी के लिए मुफ्त शमसी पंप फराहम किए जाएंगे। स्कीम का मकसद बिजली से महरूम ज़मीनों को ज़ेर काश्त लाना है, जिसके लिए 6 लाख एकड़ ज़मीन का इंतखाब किया गया है। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि पहले मरहले में 600 करोड़ रुपए से 27,184 एकड़ अराजी पर काश्तकारी शुरू की जाएगी, जबकि अगले 4 वर्षों में स्कीम पर 12,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 119 करोड़ रुपए के चेक्स भी तकसीम किए गए। 29 మంది గిరిజన కుటుంబాలు 45 ఎకరాలలో ఆనాడు ఈ భూముల్లో వాళ్ళు దున్నుకుంటే ఈ పోడు భూములు పోరు భూములుగా మారినాయి. ఆనాడు ఈ పోరు భూముల్లో పోరాటం చేసిన గిరిజనులను బేడీలు వేసి జైలుకు పంపించిన చరిత్ర గత ప్రభుత్వానిదైతే, ఈనాడు అదే భూముల్లో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు పెట్టి వాళ్లకు మంచి తోటలు పెట్టి మంచి పంటలు పండే ఫలాలను ఇచ్చే భూములుగా మార్చి ఈ రోజు ఆ గిరిజనులు ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతికే విధంగా ఇందిరా సౌర గిరి జల విధానాన్ని ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। PRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने अब गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़े पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अगर जाए हादसे पर ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और हिफाजती सामान मौजूद होता तो कई जानें बच सकती थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फायर सेफ्टी निज़ाम का फौरी जायज़ा लें, ख़ास तौर पर पुराने शहर जैसे गुंजान इलाक़ों में। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनक़ीद करते हुए कहा कि इनका दौरा मुतासरा ख़ानदानों के लिए तसल्ली का बायस बनता, लेकिन उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात नहीं की। उन्होंने 5 लाख मुआवजे को नाकाफ़ी करार देते हुए फ़ी गज़ 25 लाख रुपए देने का मुतालबा किया और मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल हमदर्दी और BRS की हिमायत का ऐलान किया। मैं अंदर गुड़ हमारे जितने यहाँ भाई है बहुत इसमें आज यहाँ पे आने के बाद एक दर्दनाक एक मतलब दिल आज हमारा यहाँ पे आने के बाद, इनसे मिलने के बाद, हमारे भाइयों से मिलने के बाद, अग्रवाल फैमिली जो यहाँ पे 17 उनके घर वालों को खो लिए, वो उनको मिलने के बाद हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा शायद किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं पहुंचा हैदराबाद में। एक ही घर में 17 उनके फैमिली मेंबर, आज उनका डेथ हो गया और उसकी एक ही वजह है, अगर जल्दी से यहाँ जो एम्बुलेंस आई, जो फायर इंजन आई, उसमें पानी का सहूलत रहता और ऑक्सीजन मास्क रहते तो कुछ लोग कम से कम उनमें से बच जाते। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 17 के 17 बच जाते, पर कम से कम एक या दो भी अगर बचते तो एक उनकी भी आज कुछ उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, CM से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते,
पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ के लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहां अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे, उन पार्टी की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। इतवार के रोज़ जहीराबाद के आरडीओ ऑफिस में एक रिव्यू मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसका मकसद 23 मई को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे जहीराबाद के सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लेना था। इस मीटिंग की सदारत जहीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार ने की। इजलास में जहीराबाद हल्का असम्बली इंचार्ज चंद्रशेखर, संगारेड्डी के ज्वाइंट कलेक्टर, जहीराबाद के आरडीओ राम रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर उमा महेश्वर, डीएसपी मोहन रेड्डी और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आला के दौरे को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मिल करें। गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई है, जो ख़रीदारों के लिए खुशखबरी साबित हुई। बैनुल-अक़वामी और मुक़ामी मंडियों में सोने की कीमत गिर गई और सिर्फ एक हफ़्ते में 24 कैरेट खालिस सोना 10 ग्राम के हिसाब से 4038 रुपये सस्ता हो गया। 9 मई को सोना 96,518 रुपये फ़ी 10 ग्राम था, जो 16 मई को कम होकर 92,480 रुपये हो गया। मुक़ामी बाज़ारों में भी सोने की कीमत में कमी देखी गई, अगरचे मुख्तलिफ़ रियासतों में एक्साइज टैक्स और मेकिंग चार्जेस की कीमतों में फ़र्क हो सकता है। ज़ेवरात के लिए आम तौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग 18 कैरेट सोना भी पसंद करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानबाजी करने पर मध्य प्रदेश के वज़ीर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरज़नेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वज़ीर के विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान पर सख्त सरज़नेश की और इनकी मौज़रत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि महज रस्मी माफ़ी काफ़ी नहीं, बल्कि दिली नदामत ज़रूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को अपने अल्फाज की ज़िम्मेदारी लेना चाहिए और वज़ीर का बयान पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस को हुक्म दिया कि 3 सीनियर IPS अफसरान पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी जाए, जिसमें खातून अफसर भी शामिल हो। जब तक तहक़ीक़ात मुकम्मिल नहीं होती, वज़ीर की गिरफ़्तारी पर आर्ज़ी रोक लगाई गई है, लेकिन इन्हें तफ्तीश में मुकम्मिल ताउन की हिदायत दी गई है। वज़ीर ने कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था, जिस पर अवामी और अदालती रद्दअमल सामने आया। हैदराबाद हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। हज हाउस में रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हज कमेटी की जानिब से आज़मीन की सहूलत के लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए गए हैं। रवानगी के तमाम मराहिल मुनज़्ज़म तरीक़े से अंजाम दिए जा रहे हैं। हज कमेटी का अमला और मुतल्लिक़ा हुकाम मुसलसिल मौजूद है, ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो।
इस साल रवाना होने वाले पहले काफ़िले मदीना मुनव्वरा को पहुंच चुके हैं और अब 16 तारीख से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना किए जा रहे हैं, जहां वो मनासिक हज की अदायगी से कबल कुछ अय्याम गुजारेंगे। आज़मीन की रहनुमाई के लिए हर काफ़िले के साथ ज़िम्मेदार हजरात को भी मुकर्रर किया गया है, जो तमाम इंतज़ामात और मालूमात की फ़राहमी में इनकी मदद करेंगे। आज़मीन के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि वो आराम से अपने रवानगी के मराहिल मुकम्मिल कर सकें। तो मसाइल में जब हज बैतुल्लाह की तरफ आ गया उसका निकाल अल्लाह निकालता है, वही जानता है। हम जो है अपने अल्लाह को अपने आप को सब अल्लाह के हवाले। लेकिन ये भी सादत सबके नसीब में नहीं होती, सबके नसीब में नहीं होती। हमारे लिए अहले वतन के लिए, हाजियों के लिए, आज़मीन हज के लिए मक्के मुकर्रमा में रुबात को कायम करवाया। लेकिन अल्लाह बरकात हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तेलंगाना रियासती हज हौद में है और आज का 14वां आज़मीन हज का काफिला यहाँ से रवाना हुआ और इस काफिले के लिए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल को यहाँ पर मबूक किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 400 से ज़्यादा आज़मीन हज यहाँ से रवाना हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं यहाँ पर हज कमेटी के इंतज़ामात की मैं सताइश करता हूँ। आज़मीन हज के लिए बहुत अच्छे जो ना इंतज़ामात किए हैं, मैं जनाब खुसरो बादशाह को मैं मुबारकबाद देता हूँ और रियासती हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज़मीन हज के लिए बहुत वसीता जो ना इंतज़ामात किए हैं और आज ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल को यहाँ पर मौजूद किया गया है। मैं इसके लिए मैं हमारे चेयरमैन हज कमेटी खुसरो बादशाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ना। मिस वर्ल्ड हसीनाओं की मेज़बानी तेलंगाना में शानदार अंदाज में की जा रही है। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं इन दिनों तेलंगाना के हुस्न व मेज़बानी से बेहद मुतासिर नज़र आ रही है। रियासत के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात की सैर के बाद वो तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुँची, जहाँ उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल निछावर किए, सेल्फियाँ ली और सेक्रेटरीट के अतराफ़ चहलकदमी करते हुए माहौल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। तेलंगाना हुकूमत ने इन मेहमानों के एजाज़ में खुसूसी इंतज़ाम किया, जिसमें रिवायती खाने पेश किए गए। एक शानदार ड्रोन शो ने सबकी तवज्जो हासिल की, जिसमें तेलंगाना तल्ली रियासती स्कीमात और सकाफ़त को आसमान पर ड्रोन्स के ज़रिए नुमाया किया गया। सेक्रेटरीट की इमारत को रोशनियों और तिरंगे के रंगों से सजाया गया, जो मेहमानों के लिए हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ हैड्रा की कार्रवाई जारी है। हैड्रा हुकाम ने आज मियाँपुर के हैदर नगर इलाके में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए कई गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में अंजाम दी गई, जहां सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े की शिकायत मौसूल होने के बाद मशीनरी के ज़रिए ढांचों को गिराया गया। हुकाम ने मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में ये इंहदामी कार्रवाई की, जबकि कुछ अफराद ने मौके पर पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश भी की। ताहम हुकाम ने कार्रवाई मुकम्मिल की और वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेगी। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थिएटर मालिकान ने ऐलान किया कि वो 1 जून 2025 से अपने थिएटर्स बंद कर देंगे। उनका कहना है कि वो अब सिर्फ फिल्में किराए पर नहीं चलाएंगे, बल्कि सिर्फ परसेंटेज शेयरिंग मॉडल के तहत ही नुमाइश की इजाज़त देंगे। ये फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनाकिदा इजलास में किया गया, जिसमें दिल राजू, सुरेश बाबू समेत तकरीबन 60 थिएटर मालिकान शरीक हुए। थिएटर मालिकान और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान परसेंटेज मॉडल पर काफ़ी अरसे से अख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। थिएटर मालिकान का मौक़िफ़ है कि किराए की बुनियाद पर फिल्म चलाना मुनाफा बख्श नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर परसेंटेज मॉडल पर आमादा नहीं। इस सूरत हाल ने फिल्म साज़ों को भी उलझन में डाल दिया है, जिस पर इजलास में फ़ैसला किया गया है कि प्रोड्यूसर्स को इस बारे में बाज़ाब्ता मकतूब रवाना किया जाएगा।
शहर हैदराबाद के महासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले के माचरम गांव में कबायली किसानों के लिए एक स्कीम का किया आगाज। गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़े पर KTR का बयान, मुतासरा ख़ानदान से की मुलाकात और हुकूमत से किया मुतालबा 5 लाख मुआवजा नाकाफ़ी, फी गज 25 लाख रुपए दें। 23 मई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ज़हीराबाद का करेंगे दौरा। MP सुरेश कुमार शेटकार ने इंतजामात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को कर्नल सोफिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान पर की सख्त सरजनिश और मौज़रत को कर दिया मुस्तरद। SIT तश्कील का दिया हुक्म। मिस वर्ल्ड की हसीनाएं पहुंची सेक्रेटरीट, जहां माहौल से हुई वो लुत्फ अंदोज। हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला निहायत अक़ीदत व एहतराम के माहौल में जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिनेमा थिएटर मालिकान ने ऐलान किया कि वो 1 जून 2025 से अपने थिएटर्स बंद कर देंगे। परसेंटेज को लेकर चल रहा था इख्तिलाफात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। एजुकेशन के अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें,